हेलो गाइस, आज हम देखेंगे पीवाईक्यू। उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पीवाईक्यू का एक महत्वपूर्ण वो रहता है कि ज़्यादातर पीवाईक्यू ही आते हैं, मतलब रिपीट होते हैं बार बार। जैसे यहीं पे देख लीजिए, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, ये 3 एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये पीवाईक्यू रिपीट बार बार होते हैं, तो इसलिए हम पीवाईक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? कहाँ? देवीधुरा में। और किनका? महापाषाणकालीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे महापाषाणकालीन क्या होता है। महापाषाणकालीन का अर्थ होता है जो बड़े पत्थर होते हैं। पाषाण मतलब पत्थर और महा मतलब बड़ा। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके उनका जो उनके समाधियाँ हैं, जो समाधियों के आगे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, तो उनके खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? कहाँ? देवीधुरा में। तो ये किसको दिया जाता है? देवीधुरा में महापाषाणकालीन मानव समाधियों का हेनवुड कौन थे? इनको उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जब हमारे पास कोई लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं है। एक तो होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध तो है लेकिन हमसे पढ़ी नहीं गई है, जैसे हड़प्पा हो गई। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित सामग्री ही नहीं मिलती है, वो बहुत प्राचीन काल है, तो उसके लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल का जनक कौन था? हेनवुड। और इसने कहाँ खोजा था? देवीधुराम में क्या खोजा? महापाषाणकालीन मानव समाधियाँ। तो जो ये बड़े बड़े पत्थर मिले महापाषाणकालीन, तो बड़े बड़े पत्थर तो हमारे अगल बगल भी हमको दिखते हैं, उनका नाम जो नहीं है। तो ये इसका कोई एक उद्देश्य होगा या कुछ विशेष चीज़ होगी जिस कारण इसको खोजा गया। तो इसका विशेष हुआ यह था कि जैसे कब्र होती है ना, कब्र के आगे से, या आपने मूवियों में देखा हो, कब्र के आगे एक पत्थर लगाते हैं और उसमें नाम लिखे रहते हैं, इसकी डेथ इस टाइम पर हुई, उसकी पहचान करने के लिए। तो प्राचीन काल में जब महापाषाणकालीन वो था, किसी की मृत्यु होती तो उसकी जो कब्र होती थी उसके सामने, शवों की जो समाधि होती थी उसके सामने एक बड़े पत्थर लगा देते थे। तो इसलिए इसको महापाषाण काल कहते हैं। और लगाते क्यों थे? यह हो सकता है कि वह उनकी याद में लगाते हों या उनकी पहचान करने के लिए कि ये हमारे पूर्वज थे, इसलिए। तो इसका उत्तर है, देवीधुरा में प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज किसने की? हेनवुड। डी आंसर है इसका। और यह कब की? 1856 में। तो दोबारा देखिए, हेनवुड कौन थे? हेनवुड उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के जनक कहा जाता है इनको। दूसरा क्वेश्चन है, कुमायूं का पौराणिक नाम क्या है? पौराणिक नाम कुमाऊं क्षेत्र है, जो इसका पौराणिक नाम क्या है? तो इसका पौराणिक नाम है मानसखंड। केदारखंड तो गढ़वाल को कहा जाता है, तो कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है। मानसखंड कहाँ से कहाँ तक है? नंदागिरी से कालगिरी तक। और इसका नाम अभी कुमाऊं क्यों पड़ गया है कि जो भगवान विष्णु का जो कुर्मू अवतार है, जो मतलब जो टर्टल होता है, कछुआ होता है, उसका जो अवतार था भगवान विष्णु का, वो है ये पूर्वांचल का जो पर्वत था, वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पर उत्पन्न हुआ था। तो उसका नाम पहले कुर्मांचल पड़ा, फिर वहीं से प्राकृतिक होते होते चेंज, फिर उसका नाम कुमू हुआ, फिर उसके बाद कुमायूं हो गया। अभी जो बोला जाता है कुमाऊं क्षेत्र बोला जाता है। तो इसका आंसर है मानसखंड। पौराणिक नाम है मानसखंड। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले? शिलालेख क्या होते हैं? मतलब शिलालेख होते हैं जो शिलाओं, जो पत्थर होते हैं, उन पर कुछ लेख लिखे रहते हैं, उन पर कुछ लिखा रहता है, उकेरा जाता है, उसको शिलालेख कहते हैं। तो उत्तराखंड में किस स्थान पर मिला है? कालसी पे, जो देहरादून में कालसी है, वहाँ प्राचीनतम शिलालेख मिले हैं। उत्तराखंड के कालसी में प्राचीनतम शिलालेख मिले हैं। यह किसके शिलालेख थे? अशोक के। अशोक ने जब अपने धर्मों का प्रचार किया तो उनने अपने अपने स्तंभ लगवाए, तो शिलालेख वो किया, 14 शिलालेख है ना मेजर, तो उन्हीं में से एक कालसी में भी लगाया गया है। जो कहाँ पे है? कालसी देहरादून में, जो टोंस नदी है, यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। टोंस नदी है जो बंदरपुर से निकलती है, तो ये जो है यहाँ पे मिलती है। यहीं पर कालसी का वो लिखा है कि इससे धर्म का प्रचार हो, लोग पढ़ें। जैसे अभी हम लगाते कभी रामलीला टाइप की होती है तो हम उसका पोस्टर लगा देते हैं कि ये इस टाइम पे है। उसी टाइम पर अशोक ने किया, पत्थरों पर। उस टाइम पे तो कागज कागज था नहीं, तो इन्हें पत्थरों पर लिखे कि नहीं, तो अगर किसी और चीज़ पर लगाते वो बारिश से इतने टाइम तक नहीं रहता, तो इनने पत्थरों पर लिखवाया। किस भाषा में लिखवाया है? प्राकृतिक भाषा में। भाषा जैसे हमारी हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। और इसकी जो लिपि है, जो ये अक्षर दिख रहे हैं, वो लिपि होती है, और जो हम बोल रहे हैं वो भाषा होती है। तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। प्राकृतिक भाषा थी और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या होती है? जो
बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट की ओर, और दूसरी खरोष्ठी लिपि होती है जो हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर लिखा जाए, जैसे उर्दू है, तो वो होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? चित्रित शिलाशय से। चित्रित शिलाशय, इसको शैलाशय भी कहते हैं। तो शैलाशय क्या होते हैं? जो हम बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके नीचे रहने का स्थान होता है शैलाश्रय। शैल शैल मतलब पत्थर, और जो श्रय का मतलब स्थान, निवास स्थान। तो इसका विशेष हो क्या, हमने ऐसे अपने वहाँ पे देखा, उड्यार कहते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उनके वहाँ पे जो दिखता है हमको, उसके नीचे भी रहने की जगह होती है ना, खाली जगह। उसको जो इस किताब में लिख दिया है, उसको जो हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष क्या था इनके बारे में, खास क्या था, ये चित्रित थे। जैसे अगर कोई लोग रह रहे हैं इस पत्थरों के नीचे, तो उस दीवार पर खाली टाइम पे कुछ चित्र चित्र बना देते थे। तो वो हैं चित्रशाला से, जो अल्मोड़ा के फल सीमा में भी चित्रशाला से मिलते हैं। तो इसका आंसर है फल चित्रशाला से। तो यह हमने शैलाशय पढ़ लिया, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में आता है कि शैलाशय क्या है। अब हम शैलाशय का अर्थ बार बार ये देख तो नहीं सकते ना कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। ये चित्रित हैं, किस कुछ उनकी खास वो होगी जिस कारण वो इतने इम्पोर्टेंट हुए हैं। नहीं तो हर जगह कहीं भी आप पत्थरों के नीचे देखें, रहने की जगह होती है, मतलब कुछ जगह होती है, उसी में रहते थे। तो फल सीमा में क्या है, फल सीमा में जो है यह चित्रित शैलाशय है, और यह प्राग ऐतिहासिक काल, जो प्राग ऐतिहासिक काल जिसके बाद पुरातत्व मिला है, मानव द्वारा चित्रकारी की है। और ये किनसे की गई है? लाल, काले और सफ़ेद रंगों से। लाल, काले और सफ़ेद रंगों से इसमें मानव की आकृति बनाई गई है, पशु पक्षियों की रूपरेखा बनाई गई, जो दैनिक जीवन है, जैसे डांस करते हैं, तो उस प्रकार से ये चित्र उकेरे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अभी कहा हमने कि शैलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शैलाशय हम समझ चुके हैं क्या होता है। अब शिलालेख और शैलाशय में अंतर क्या है? शैलाशय, अभी शिलालेख आया था ना, अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, तो शिलालेख होते हैं, मनुष्य उनको लिखवाता है, मानव निर्मित होते हैं। जबकि शैलाश्रय शैलाशय में चित्र बनाए वो मानव निर्मित हो गए, लेकिन शैलाशय खुद में तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में विद्यमान है ना, पत्थरों को काट के कोई घर रहने का स्थान थोड़ी बनाते थे। तो शैलाशय हैं प्राकृतिक, और शिलालेख हैं जो मानव निर्मित हैं, उसमें उकेड़ा गया होता है। यहाँ शैलाशय इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, उनके में चित्रकारी बनाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सही सम्मिलित है? काला माटी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ये चंपावत दिया गया है। किमनी ग्राम चमोली में है, यहाँ उत्तरकाशी दिया है, ये भी गलत है। फड़का नौली अल्मोड़ा में है, तो यहाँ चमोली दिया है, ये भी गलत है। और मल्ला पैनौली ये अल्मोड़ा में है, और ये चित्रशैलाशय है, चित्र स्थल है, इसलिए ये खास है, नहीं तो पूछते क्यों इस बारे में। चित्र स्थल है, शैलाशय तो बहुत जगह है, लेकिन चित्र है इनमें। तो मन्ना पैनौली अल्मोड़ा में है, ये आंसर सही होगा, डी। अब हम इसका वो देखेंगे कि क्या है। तो देखो, कालामाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में, ये अभी याद कर लीजिए, कालामाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में। और किमनी ग्राम कहाँ है? चमोली। फड़कानौली कहाँ है? अल्मोड़ा। मल्ला पैनौली अल्मोड़ा, और ये बार बार आता है। तो अब अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम। ऐतिहासिक नाम पूछा है, जो प्राचीन नाम है, ऐतिहासिक बहुत प्राचीन इतिहास में है। तो ऐतिहासिक नाम इसका क्या है? बाड़ाहाट। सौम्य काशी भी उत्तरकाशी का ही नाम है, लेकिन ये पुराणों में दिया गया है सौम्य काशी। यहाँ वो है ना, यहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है, लेकिन इसको उत्तर की काशी भी कहते हैं। तो जो सौम्य काशी है, शांत क्षेत्र है, इसलिए इसको सौम्य काशी कहा जाता है। तो ये पुराणों में, लेकिन इसका ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट। बाड़ाहाट क्यों कहा जाता है? कि बाड़ा मतलब बड़ा, और हाट, हाट मतलब क्या होता है? जो बाजारा होती है, अभी भी लगती है, हाट लगती है, तो वो बाजार होती है। बाड़ा हाट मतलब बड़ा बाजार। ये बड़ा बाजार क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि जब चीन या तिब्बत से व्यापार होता था, तो ये उत्तरकाशी एक महत्वपूर्ण स्थल था, व्यापारिक केंद्र था, इसलिए इसको बड़ा हाट मतलब बड़ी बाजार कहा जाता था। ये इसका क्या है? भगीरथी नदी के किनारे पे स्थित है। और इसको सौम्य काशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शांत हिमालय की तलहटियों में है, हिमालय की क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, या सौम्य शांति रहती है, तो सौम्यता मिलती है, इसलिए सौम्य काशी इसको पुराणों में खाया गया है, लेकिन ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट। अब हम देखेंगे गौरखा उद्यार। अभी हमने पढ़ा उद्यार क्या होते हैं, जो उधार मतलब पत्थर के नीचे खाली जगह, उसको उधार कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, फिर वही पूछा, शैलाशय कहाँ स्थित है? गौरखा उद्यार शैलाशय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डुंगरी चमोली में स्थित है। कालसी देहरादून में तो नहीं है। गोरखा वहाँ तक गए नहीं, गए थे वो 1804 में, बाद में उनसे ले लिया गया था, लेकिन वहाँ उद्यार शैलाशय है नहीं। तो गोरखा उद्यार कहाँ है? गोरखा उद्यार चमोली के अलकनंदा घाटी में, डुंगरी गांव के पास गोरखा उद्यार में है। शैलाशय यहाँ है। शैलाशय
यहाँ क्या अब खास किस चीज़ के कारण यहाँ बारहसिंगा, मानव, भेड़ के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। खाली उद्यार होगा तो उसको खास क्यों होगा, इम्पोर्टेंस क्यों दी जाएगी, लेकिन यहाँ क्या है, बारहसिंगा का चित्र बना हुआ है, मानव, भेड़, इनका चित्र बना हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या आंसर क्या है, डूंगरी चमोली में गोरखा उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन 8वां, प्राचीन शैल चित्र, अभी पड़ा शैल पत्थर और चित्र बने हुए थे वाली लाखू गुफा, लाखू भी कहते हैं इसको, लाखू केव लिखा हुआ है ना, लाखू गुफा कहाँ स्थित है, पता ही होगा, ये है डी, अल्मोड़ा। देखो यहाँ पे भी ये बहुत बार रिपीट हो रखा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। शैल चित्र हैं, पत्थरों में चित्र बने होंगे, और ये लाखू गुफा जैसी है, उसमें शैल पे चित्र बन गए हैं। तो इसका खोज किसने की, एमपी जोशी। एमपी जोशी ने 1968 में इसकी खोज की, अल्मोड़ा शहर से 15 किलोमीटर दूर श्याल नदी है जो अल्मोड़ा में सैनिक स्कूल के वहाँ पे इसको लागू उद्यान की खोज है। और यहाँ क्या मिला है, अब शैल चित्र है, गुफा में तो खास है नहीं, तो कुछ खास है, क्या खास है, यहाँ सामूहिक नृत्य करते हुए आदिवासियों का एक समूह, कुछ पशु पंक्षी मिले हुए हैं, और एक चित्र किससे बने हैं, सफ़ेद, गुलाबी और काले रंगों से इनको सजाया गया है। अब देखो कैसे नृत्य करते हुए मिले हैं, सामूहिक नृत्य, जैसे अभी करते हैं ना, झोड़ा करते हैं, वो लगती है, तो ये प्राचीन काल से ही देखो निरंतरता बनी हुई है। जो नृत्य होते हैं वो प्राचीन काल में भी करते हैं, उसमें आप चित्र देखेंगे तो उसमें हाथ पकड़े हुए एक उसमें सर्कल टाइप में है, सामूहिक रूप से कर रहे हैं, तो आदिवासी लोग वो भी करते थे। वही चीज़ अभी यहाँ हमारी संस्कृति में निरंतरता बनी हुई है। अब वो थोड़ा उसका रूप चेंज हो गया, लेकिन वो कहाँ से है, उसका उद्भव या प्रारंभिक स्रोत यही है, प्राचीन काल से ही है। 9वां क्वेश्चन है, किस जनपद में ऐतिहासिक एक हाथ वाला नौला स्थित है। ये स्थित है कहाँ, चंपावत में स्थित है। अब एक हथिया नौला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एक अल्मोड़ा नहीं है, चंपावत में जो जगन्नाथ मिस्त्री थे, जगन्नाथ मिस्त्री ने क्या बनाया, जो चंदों का बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, किसने, जगन्नाथ मिस्त्री ने। चंदों का जो बालेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने किया, जगन्नाथ मिस्त्री ने किया। कहाँ, चंपावत में। यह एक, अभी इसको बाद में देखिए, पहले ये देखेंगे चंद, इसका एक हत्या नाला क्यों पड़ा। चंद राजाओं ने जब राजमहल, कुमाऊं का स्थापत्य का प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो जगन्नाथ शास्त्री का नहीं, जगन्नाथ मिस्त्री का एक हाथ कटवा दिया। मिस्त्री मतलब जो काम करते हैं, वो एक हाथ कटवा दिया। क्यों कटवा दिया, जैसे आगरा के ताजमहल के लिए कहते हैं कि जिसने बनवाया उनके हाथ कटवा दिए, ताकि ये दोबारा कोई बना ना सके। ये जो स्थापत्य है, ये जो सुंदरता है, ये कहीं और न जाए, इसलिए इनने जगन्नाथ मिस्त्री का भी हाथ कटवा दिया। लेकिन जगन्नाथ मिस्त्री ने हार नहीं मानी, तो उनने अपने अंदर की कला को जिंदा रखा, और अपनी एक ही हाथ से एक हाथ तो कटवा दिया चंदों ने, तो अपनी पुत्री की सहायता से जंगल में पानी के जो जल स्रोत होते हैं, नौले होते हैं, उनमें क्या किया इनने, उसको सुंदरता उसकी बढ़ाई अपनी पुत्री की सहायता से। पुत्री का नाम कस्तूरी था शायद, कस्तूरी की सहायता से इनने एक नौले का भव्य वो बनाया, तो उसको एक हथिया नौला, क्योंकि एक ही हाथ से बनाया, तो इसलिए इसको एक हथिया नौला कहते हैं। किसका, जगन्नाथ मिस्त्री और उनके पुत्री ने कहाँ बनाया, चंपावत में बनाया। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और PYQ बार बार देखिए, ये बार बार रिपीट होते हैं। थैंक यू।